क्या कहें मार्केट में, देखिए लो क्या रहा आज का निफ्टी का 25,286, अब हमें 25,340 पर। तो 9 दिनों के बाद निफ्टी ने फाइनली एक लोअर लो बनाया। देखिए एक दिन लगना था, ये हमने बात भी की थी कि एक दिन तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा, हो सकता है आज ही लग जाए, अगर लग भी गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो ट्रेलिंग स्टॉप लगा, लॉन्ग से बाहर हुए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्विंग कब मिलेगी। आज बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इनफैक्ट निफ्टी में तो रिकवरी आई है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ी रिकवरी है, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी करीब करीब आधा % नीचे है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने आज फिर आउट परफॉर्म किया है। ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ब्रेड्थ जो है मोर और लेस पॉजिटिव रही है पूरे दिन, और खास तौर से अगर आप देखें मिड कैप्स, वहाँ पर आउट परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली एक बड़ा फैक्टर रहा है अदानी ग्रुप। आज सुबह हमने बात भी की थी कि आज अदानी ग्रुप में शायद एक तूफानी तेज़ी हो, और वो हुआ भी। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक शानदार रैली आपको देखने को मिली, और ख़ास तौर से पहले 15 मिनट की प्रॉफिट बुकिंग के बाद आखिरी के कुछ 1-1.5 घंटे में शानदार मूव्स आए। वोडा आइडिया में उछाल जरूर आया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से ठंडा पड़ा। लेट्स वेट एंड वॉच। एक्चुअली थोड़ा सा एससी की सुनवाई के बाद उछाल आया, लेकिन ऊपर से थोड़ा ठंडा पड़ा, इसको ऐसे लिखना चाहिए। उस पे कैसा लग रहा है मार्केट का? अब यहाँ से कौन से लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट जो सबको ध्यान में रखना चाहिए? देखिए टेक्सचर तो अभी भी मजबूती का ही है श्रेया। अब इशू क्या है, मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा है, लेकिन शॉर्ट नहीं ट्रिगर हुआ है। आई थिंक थोड़ा सा लोगों को एक इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक होता है कि आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करें, मार्केट अगर एक पर्टिकुलर लेवल तोड़े, लेकिन ट्रेड अभी भी लॉन्ग साइड की है। मौका आपको गिरावट में खरीदारी का ही ढूंढना है। अब वो कहाँ तक रुक जाएगी, आज का लो 25,286 है, हम यहीं रुक जाएंगे या 25,200 तक जाएंगे या 25,150 तक जाएंगे, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन धीरे धीरे 25,200 तक की हर डिक्लाइन में आपको बाइंग करनी है, 25,000 का एक स्टॉप लॉस रखना है। ये एक मोटा मोटी निफ्टी की बात है। मैं एग्जैक्ट लेवल से कुछ देर में आऊंगा, लेकिन एक अगर पोजिशनली अगर आपने पिछली रैली मिस की है तो ये एक व्यू रहेगा कि अब ये डिक्लाइन है। अब हो सकता है एक दिन की डिक्लाइन हो सकता है एक दिन भी पूरी डिक्लाइन ना हो, आखिरी के 1.5 घंटे में फिर रिकवरी आ जाए, या फिर मंडे ट्यूजडे को 1-2 और दिन आपको थोड़े से ठंडे मिल जाए। ये थोड़ा सा कंजेक्चर की बात है, लेकिन व्यू यही है कि 25,200 तक की कोई भी डिक्लाइन धीरे धीरे बाय करके 25,000 का स्टॉप। मोमेंटम इंटैक्ट है मार्केट में, आज बस ये प्रॉफिट बुकिंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सपोर्ट, पहला सपोर्ट 25,250 से 25,300 का है, जहां पर आज देखें आपका आज का लो भी है, और फिर बड़ा सपोर्ट 25,150 से 25,200 पर। एक चीज़ क्लियर है, अभी के लिए 25,450 से 25,500 में रेजिस्टेंस है। मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये क्रॉस होगा उस दिन आपको एक बड़ा मूव मिलेगा, और वो 25,800 से 26,000 का मूव शुरू होगा। तो इसके लिए ये निफ्टी की बात हो गई। अच्छा, रेजिस्टेंस शायद नहीं बनाया, कोई बात नहीं। 25,450 से 25,500 की रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में सपोर्ट है आपका 55,000 से 55,200 पर, और आज का लो था करीब 55,350, और रेजिस्टेंस है 55,800 से करीब करीब 56,000 के बीच में। 25,300 को डिफेंड किया, और 25,400 300 ठीक उसके बीचों बीच निफ्टी बैंक थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ। आज क्या अप्रोच रखे मंडे के लिए? देखिए वीरू, मैं अपना जो व्यू था उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। फैक्ट ये है कि आज एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, और अब आप उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाए, कोई बात नहीं, प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि फिर भी एक अच्छी स्विंग मिली है। अभी विदाउट एनी पोजीशन घर जाइए, वैसे भी वीकेंड है। मंडे को सुबह एक फ्रेश व्यू लेंगे, आपको कोई पोजीशन लेने का इस समय कोई मौका नहीं है। इंट्राडे में भले एक आध ट्रेड प्ले आउट हुई हो, मंडे को हम दोबारा रिविजिट करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद अगर हम 24,700 भी मान लें, 24,700 से भी अगर आपने उस स्विंग को प्ले किया तो भी 600 पॉइंट मिल गए निफ्टी पर एक स्विंग में। आई थिंक वो एक अच्छी स्विंग है। अब अगली स्विंग का वेट करें। मूव अभी भी अपसाइड का ही है, और जब तक आप 25,000 के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड अपसाइड का ही है। और पोजिशनली अगर आप पोजिशनल व्यू लेना चाहते हैं तो 25,000 के स्टॉप के साथ आप यहाँ से लेके 25,200 तक की डिप में बाइंग करें, लेकिन उसके लिए आपका फिर पोजिशनल व्यू होना चाहिए, और वो 3:1 का अगर आप रिस्क रिवॉर्ड लेकर चल रहे हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आज का बाजार भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। कल शाम को जब हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर रहे थे तो बात यही कर रहे थे कि जब तक बाजार 25,500 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बड़ी रैली नहीं है। और जिस प्रकार से लास्ट के आधे घंटे में बाइंग देखने को मिली थी, वहाँ पे ज़बरदस्त बायर्स जो है एंटर होते हुए नज़र आए थे। तो बाजार उनको हंट करने के लिए आज नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने 25,400, 25,350 वाले जो बायर्स थे उनको हंट किया, और बाजार की क्लोजिंग करीब 25,327 पे करीब 96 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद होती हुई नजर आई। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की तरफ से भी 268 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, और सेंसेक्स में भी करीब 350% से ज़्यादा की गिरावट दिखती हुई नजर आई। तो ज़्यादा जो है डैमेज भारतीय बाजारों को नहीं हुआ।
लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग जो है नेगेटिव ही देखने को मिली है इंडियन मार्केट में। कल भी जो है बाजार नेगेटिव जाता हुआ तो नज़र आया था, लेकिन बायर्स वहाँ पे एक्टिव होते हुए नज़र आए थे, तो उन बायर्स को ही बाजार बाहर करता हुआ नज़र आया। देखो ओवरऑल अपन देखेंगे तो इंडियन मार्केट अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है, और जिस प्रकार से बायर्स हंट हुए हैं अब भारतीय बाज़ारों में, जो 2 दिन की छुट्टी है लेकिन वहाँ पे जो बायर्स है वो एक्टिव होते हुए आज नज़र नहीं आए हैं, तो मंडे के दिन बाज़ार में हम बाइंग करते हुए ही नज़र आ सकते हैं। तो बात करें लेवल्स की तो 25,327 फ़िलहाल चल रहा है। 25,370 पार होते ही आपको 25,420 और 25,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 25,500 के पार होने के बाद ही बाज़ार में एक अलग तेज़ी देखने को मिलेगी। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें उससे पहले सपोर्ट लेवल की बात करें तो 25,250 और 25,100 ये अहम सपोर्ट लेवल अब निफ्टी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तो 55,550 के ऊपर 55,700, 55,850 देखने को मिलेंगे और फिर नई तेज़ी देखने को मिलेगी। सपोर्ट जोन की बात करें तो 55,355, 55,350, 55,200 और 54,800 ये अहम सपोर्ट जोन देखने को मिलेंगे। तो मंडे का मार्केट काफ़ी अहम रहता हुआ भी नज़र आएगा। उसके अलावा एफआईज की बात करें तो भारतीय बाज़ारों में एफआईज फिर से एक्टिव होते हुए नज़र आए थे। कल भी देखा था कि अच्छी खासी ख़रीदारी एफआईज की तरफ से देखने को मिली थी, लेकिन इतनी बड़ी ख़रीदारी वो नहीं थी। इस वीक में भी देखोगे, पिछले वीक में भी तो 2 दिन खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन वो 500 से 600 करोड़ की मिनिमम खरीदारी ही भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिली है एफआईज की तरफ से। तो एफआईज अभी भी भारतीय बाज़ारों में इतने बड़े एक्टिव नहीं हैं, लेकिन यदि एफआईज इंडियन मार्केट में आते हैं तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी सुनहरा पल होगा, क्योंकि पिछले 6 से 7 महीनों में एफआईज ने करीब 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल सेल किया है, और पिछले महीने भी ज़बरदस्त तरीके से करीब 50 से 60 हज़ार करोड़ का माल वो जो है बेचते हुए नज़र आए हैं। तो ये सेलिंग का आंकड़े की वजह से ही इंडियन मार्केट में काफ़ी दबाव भी देखने को मिला है। तो अब यदि एफआईज की ख़रीदारी उससे 25% भी आती है टोटल सेल का, तो आप अनुमान लगाइए कि इंडियन मार्केट कहाँ पे जाने की पोटेंशियल रखता है। अभी भी इंडियन मार्केट में एफआईज एक्टिव नहीं है, और जब एक्टिव होंगे तो इंडियन मार्केट एक अलग ही लेवलों पे देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए मंडे को काम करते हुए नज़र आएगी। फ़िलहाल ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।